अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी में खुश आमदीद। मौसम गर्मा का फरहत बख्श कुदरती तोहफा लीमू। तहरीर शाइस्ता ज़री। आजकल तरह तरह के मशरूब बाजार में दस्तयाब हैं जिनसे वक्ती तौर पर गर्मी का असर ख़त्म होता नज़र आता है, लेकिन फरहत का जो एहसास सिर्फ एक गिलास लीमू की शरबत से होता है वो किसी और मशरूब से नहीं होता। हदीस मुबारका है, कुरान पाक पढ़ने वाले की मिसाल अतरज की तरह है। अतरज जिसका जायका खुशगवार है और खुशबू भी पसंदीदा है। अतरज या तरंज का मफहूम सिट्रस के रसदार फल से लिया जा सकता है, जैसे कि कागजी लीमू, मीठा लीमू, लीमू मौसमी वगैरह। बताया जाता है कि सिट्रस के पौधों की काश्त फ़लस्तीन और शाम के इलाकों में हज़रत ईसा से कबल शुरू की जा चुकी थी। सिट्रस फलों को अतरज और तरंज के अलावा दीगर नाम अरबी में दिए जाते हैं, लीमू, क़याद, बरजमौत वगैरह। और आज हमारा मौजू यही रसदार फल लीमू है। लीमू के बेशुमार फ़वाइद हैं, उन पर नज़र डालने से कबल जायज़ा लेते हैं लीमू की पैदावार का। पैदावार सदियों पहले लीमू की काश्त भारत में हुई थी। सन 200 में इटली में काश्त किया गया। इसके बाद 700 सन में इराक़ और मिस्र में, चंद सदियों बाद स्पेन, पुर्तगाल और चीन में सलीबी जंगों के दौरान फ़लस्तीन, और फिर 1493 में कोलंबस के तवस्सुत से लीमू के बीज अमेरिका आ गए। 1579 में फ्लोरिडा में लीमू की बाकायदा काश्त हुई और सन 1895 में फ्रांसीसी मिशनरियों ने फ्रांस में लीमू काश्त किया। कीमियाई अज्जा: विटामिन सी 30 मिलीग्राम, कैल्शियम 20 ग्राम, फास्फोरस 14 ग्राम, कैलोरी 20 ग्राम्स, और लीमू में सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है। ग़िज़ाई इफ़ादियत: लीमू की ग़िज़ाई इफ़ादियत मुसल्लम है। लीमू के रस में भरपूर ग़िज़ाइयत पाई जाती है जो हर उम्र के अफराद के लिए मौसर और मुफीद है। हकीम मोहम्मद उस्मान के मुताबिक लीमू देखने में तो एक छोटा सा गेंदनुमा आम सा फल है, मगर ये मख्फी जौहर विटामिन से भरपूर होता है। और विटामिन सी का तो लीमू पूरा ख़जाना है। विटामिन सी के फ़वाइद से इनकार मुमकिन नहीं। इंसानी जिस्म में विटामिन सी की मौजूदगी सेहत की ज़ामिन है, बिलखुसूस हड्डियों के अमराज और खून की कमी। इन जैसे मौलिक अमराज से बचने के लिए लीमू इंतहाई सूदमंद है। बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए जिस्म में विटामिन सी की मौजूदगी अहम किरदार अदा करती है, और चूँकि लीमू में विटामिन सी वाफिर मकदार में पाया जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल मुफीद है। तख्लीक के मराहिल तय करने वाली और शीरखार बच्चों की माँ के लिए ज़ूद हसम है। माँ और बच्चे दोनों की तंदुरुस्ती का ज़ामिन है। दांत निकालने के दिनों में बच्चों को लीमू का रस आधा चमचा शहद में मिलाकर दें तो बच्चे इस हाल से महफूज रहेंगे और बआसानी दांत भी निकालेंगे और सेहतमंद बनेंगे। तिब्बी अफादियत: क्योंकि लीमू में विटामिन सी बड़ी मकदार में मौजूद है, इसलिए उन तमाम अमराज के लिए लीमू बिलाशुबा शिफा बख्श है जो विटामिन सी की कमी के सबब इंसानों पर हमलावर होते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी बज़ाहिर ये बहुत आम सी बीमारियां हैं, लेकिन अगर यही बीमारियां शिद्दत इख्तियार कर जाएं तो मज़ीद कई और आर्ज़े इसके बाइस लायक हो जाते हैं। इसीलिए आगाज़ ही में इनका इलाज बेहतर है। गीले कपड़े में लीमू लपेट कर ऊपर से चिकनी मिट्टी का लेप करके भोबल में दबा दें और गरम गरम निकाल कर नज़ले के मरीज़ को गरम गरम पिलाएं। फौरी फ़ायदा होगा। अगर इसमें शहद मिला लिया जाए तो जल्द असर होगा। एक गिलास गर्म दूध में लीमू निचोड़ने से दूध फट जाएगा। इस दूध को छान कर इसमें शहद मिलाकर नज़ला, ज़ुकाम और बुखार के मरीज़ को पिलाने से इन अमराज का खात्मा होगा। लीमू महज मुसफ़्फ़ी खून नहीं बल्कि जरासीम कुश भी है, इसलिए सफरावी अमराज में अक्सीर है। शदीद दमे की कैफियत में सुबह, दोपहर, शाम एक लीमू का अर्क इस्तेमाल करने से अफाका होता है। जिगर और तिल्ली के अमराज में लीमू के टुकड़े करके उस पर नमक छिड़क कर दिन में कई मरतबा नीम गरम चूसना मुफीद है। लीमू के बीज पीस कर अरती अनार के पानी में शरबत में मिलाकर 2 से 3 मरतबा चाटने से हर किस्म की ख़य आना बंद हो जाती है। लीमू के छिलके से हासिल किया जाने वाला तेल मैदे के लिए अक्सीर है। इस हाल के मरीज़ 1.5 पाव पानी में एक लीमू का रस निचोड़ कर पी लें तो फ़ायदा होगा। बरसात के ज़माने में अमूमन हैज़े की वबा शिद्दत इख्तियार कर जाती है।
कभी कभी ये मर्ज जानलेवा भी साबित होता है। हैजे के मर्ज में लीमू का इस्तेमाल न सिर्फ एक मरीज की जान बचा सकता है बल्कि उसे सेहतयाब भी कर सकता है। एक सालिम लीमू को छिलके और बीज समेत खरल में अच्छी तरह घोट कर थोड़ा सा नमक मिलाकर रखें और वक्फे वक्फे से थोड़ा सा मरीज को चटाएं। बहुत जल्द उल्टी और इसहाल से निजात मिल जाएगी और प्यास की शिद्दत भी जाती रहेगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बायर के मुताबिक तख्लीक के मराहिल तय करने वाली खवातीन के मुंह से बकसरत लुआब बहने के आर्जे में अगर लीमू के टुकड़े दांतों और गालों के दरमियान रखे जाएं तो यकीनी फ़ायदा होता है। लीमू के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर का खात्मा होता है। अदबा ने सफरा, जिगर और फसाद खून की बीमारियों में लीमू को अक्सीर आज़म करार दिया है। इस्तेमाल: लीमू का इस्तेमाल आम है। कई चीज़ों की तैयारी में लीमू अहम किरदार अदा करता है। सलाद, बेकरी की मसनूआत, मुर्ग, मछली और दीगर खानों में लीमू इस्तेमाल होता है। बाज़ सालनों के साथ हरी मिर्च और प्याज काट कर इसमें लीमू का अर्क निकाल कर खाने से लज्जत बढ़ जाती है। लीमू का मुरब्बा बेहद लजीज और मुफीद होता है। लीमू महज खाने पीने की अशिया में ही इस्तेमाल नहीं होता, दीगर ज़रूरी चीज़ों में भी लीमू की मौजूदगी उनकी अफादियत बढ़ा देती है। मसलन साबुन, शैम्पू, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स में लीमू इस्तेमाल होता है। तांबा, एल्यूमिनियम और जंग साफ करने के काम आता है। चूँकि जरासीम कुश है इसलिए कीड़े मकोड़े हलाक करने की अद्वियात, स्प्रे और पानी की कसाफत साफ करने में इस्तेमाल होता है। मुज़रात और एहतियात: जिन अफराद को तुर्शी से एलर्जी होती है वो लीमू का इस्तेमाल ना करें, और अगर करें भी तो दूसरी चीज़ों के साथ। लीमू की ज़्यादा तुर्शी से पट्ठों में दर्द होता है, गला ख़राब होता है, इसलिए ऐसे मरीजों को लीमू खाने से परहेज़ करना चाहिए। बैरूनी असरात: लीमू का छिलका खरल करके बारीक पीस लें और इससे पेशानी पर लेप करें। गर्मी से होने वाला सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। आधे सर के दर्द के लिए भी ये नुस्खा आजमाया जा सकता है। यरखान में आंखों की दर्दी लीमू का रस टपकाने से दूर होती है। अगर सर में खुश्की हो तो लीमू के रस में शक्कर मिलाकर लगाना मुफीद है। बिच्छू, भेड़ के काटे हुए पर लीमू का रस लगाने से दर्द और जलन ख़त्म हो जाती है। कील महासों में लीमू का अर्क लगाने से फ़ायदा होता है। लीमू का स्क्वाश पीने से नक्सीर फूटनी बंद हो जाती है। लीमू का रस थोड़ा सा नमक मिलाकर दांतों पर ब्रश करने से दांत चमक जाते हैं। ज़ेबाइश हुस्न: चूँकि लीमू खून साफ करता है इसलिए ऐसे तमाम अमराज के लिए सूदमंद होता है जो खून की खराबी का सबब होते हैं। इनमें खारिश, फोड़े, फुंसियाँ, दाग धब्बे वगैरह वगैरह शामिल हैं। जेल के निखार में लीमू बेमिसल है। बेसन में लीमू का अर्क मिलाकर दिन में 3 से 4 मरतबा लगाने से चेहरे के दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। चमकदार, लंबे और घने बाल किसे अच्छे नहीं लगते। अक्सर ख़वातीन अपने बेरौनक बालों की जानिब से परेशान नजर आती हैं। ऐसी ख़वातीन लीमू के अर्क में आंवले का सफ़ूफ मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं तो बाल लंबे, मजबूत, चमकदार और हसीन हो जाएंगे। हुस्न तनासुब में है और गैर मुतनासिब जिस्म हुस्न का दुश्मन। जो ख़वातीन मोटापे से आजिज़ हैं वो निहार मुँह एक गिलास नीम गर्म पानी या चाय के पानी में लीमू का रस डालकर पिएं। रोज़ाना इस्तेमाल से जिस्म की ज़ायद चर्बी ख़त्म हो जाएगी और जिस्म भी मुतनासिब हो जाएगा। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना